महाराजगंज क्षेत्र मेरे पिता का पुराना घर है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित होकर काम किया। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मैं संकल्पित हूं। उक्त बातें पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र व पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने बनियापुर प्रखंड स्थित भुसाओं पंचायत के हरिहरपुर में कार्यकर्ताओं के बीच कही। उन्होंने कहा कि मैं अभिभावक तुल्य जनता के बीच उनका कुशल क्षेम जानने आया हूँ। साथ ही केंद्र सरकार की झूठी वादे व युवाओं के साथ हुई छल व धोखे को बताने आया हूं। आज बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं, उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार की छलावे में युवा वर्ग फंस गया है, जिससे निकलने का समय आ गया है। राज्य व देश की हालात बदलने के लिए युवा भाइयों के हालात बदलने जरूरी है। रोजगार की व्यवस्था कर उनकी हालात बदली जा सकती है। उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं को भी सुना। समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जनता ने जिनको तिलक लगाने का काम किया वह 8 वर्षों से सत्ता सुख में डूबे हैं। उन्हें जनता की परवाह नहीं। श्री सिंह ने घर घर घूम सभी लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में सहयोग करने की अपील की। मौके पर चंद्रशेखर कुंवर, ध्रुव कुंवर, सरपंच देवेंद्र कुंवर, मुकेश पटेल, शाहिद मास्टर, उपेंद्र कुंवर, देवनारायण राय, पप्पू दास, सुरेंद्र पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर क्या कार्यक्रम थे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या-क्या तैयारियां? देखिए, अभी पिछले 1 साल से महाराजगंज के हर गांव, हर टोला में लोगों से जाकर मैं मिल रहा हूं। और अभी महाराजगंज में घूमने का, लोगों से मिलने का उद्देश्य यही है कि जो महाराजगंज में पिछले 9 साल से सांसद हैं, 2 बार महाराजगंज के लोगों ने उनको सेवा करने का मौका दिया। पिछले 9 साल से इस महाराजगंज का विकास ठप है। कहीं कोई विकास नाम का चीज़ नहीं रह गया महाराजगंज में। कोई महाराजगंज में अपने परिवार में सुख दुख में किसी प्रतिनिधि को सहयोगी खोजता है। इसी उम्मीद से कोई सांसद, विधायक, मुखिया बनाने का काम करता है। और महाराजगंज के जो सांसद हैं, महाराजगंज से वो गायब हैं, कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है। लोगों से मिलके देश के जो आज स्थिति हो गया है उससे अवगत कराना और महाराजगंज में बदलाव के लिए लोगों को जागरूक करके अपने प्रति लोगों से आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मांगना, इसी उद्देश्य के साथ महाराजगंज के गाँव में लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। इस बार क्या मुद्दा रहेगी चुनाव? हमारे चुनाव का एक ही मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिले, देश से महंगाई समाप्त हो, क्षेत्र का विकास हो, समाज में जो पिछले प्रावधान पे लोग बैठे हैं, जो अभी शोषित हैं, वंचित हैं, उनको आगे आने का मौका मिले, उनके लिए काम किया जाए। बिहार में तो आप ही की सरकार है ना? बिहार में पिछले 2 महीने से हमारी सरकार है। आप देख रहे होंगे, जो पिछले सरकार में लोगों ने नौकरी देने से झूठ बोलकर नौकरी के नाम पे वोट लेने का काम किया। और हमारे सरकार बनने के बाद अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार नहीं है। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी जी ने जो 10 लाख रोजगार की बात की थी, सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, आज उस पर काम शुरू हो गया। और आने वाले समय में जो उन्होंने वादा किया वो बिल्कुल पूरा होगा। देखिए, इसके पहले के जो सांसद जी हैं, आदरणीय सांसद जी इस महाराजगंज से विलुप्त हो चुके हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के माननीय भूतपूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के पुत्र जो रणधीर सिंह जी, वो हर एक घर को टच कर रहे हैं। जिस तरह मुखिया का चुनाव लड़ा जाता है, हर एक परिवार को टच कर रहे हैं। 10 साल जिसको सेवा करने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य की बात होती है। कोई प्रतिनिधि जीत कर आता है, समाज में सेवा करने का उसको मौका मिलता है, उसके बावजूद वो नदारा दिखता है अपने क्षेत्र से, बहुत दुख की बात है। हमारे जो बड़े भाई रणधीर भैया जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। उन पे जनता को विश्वास करनी होगी और हर एक विश्वास पर उत्तम उतरेंगे और इस महाराजगंज के महाराजा नहीं बनकर बल्कि महाराजगंज के सेवक बनकर 5 साल सेवा करेंगे। अगर उसमें कहीं कमी महसूस होती है महाराजगंज जनता को, तो इसके बाद उनको नदारत करें, लेकिन एक बार जरूर विश्वास कर उन पर विश्वास पर। क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या मुद्दा रह गया आप लोगों? देखिए, मुद्दा तो 1000 मुद्दा है। सरकार जो 2014 सरकार बन के आई, 100 दिन में महंगाई खत्म करने का मुद्दा जो मोदी जी का था, उसमें विफल रहे। उसके बाद युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा जो मोदी जी का था, उसमें वो विफल रहे। उसके बाद देश दुनिया में हजारों मुद्दाएं हैं जिसपे मोदी जी विफल हो चुके हैं। आपकी बार
मोदी जी का कहानी साफ है। अब जुमलेबाज का सरकार नहीं चलेगा। अब जो विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सरकार बनेगा और अपने देश का उत्तम विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मसरक प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश मंटू हैं।